इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से एक मेमोरेंडम जो है वो आम जनता, आम पब्लिक के सामने आया। इट्स काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट की जो कोर है ना, जो क्रक्स है, वो मैं आपको बताऊं, वो एक बड़ी सादा सी लाइन है कि इंडिया ने ऑफिशियली, बाज़ाब्ता तौर पर, जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों और टीमों के लिए अपने मुल्क में होने वाले इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, शिरकत करने के दरवाजे खोल दिए हैं। पहले ये चीज़ जो थी ना, ऑफिशियल नहीं थी। हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसे कहते हैं, डेवलपमेंट है। पहले ये चीज़ ऑफिशियल नहीं थी, अब इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से इस चीज़ को ऑफिशियल कर दिया गया है। और उसकी रीज़न क्या है इतने बड़े स्टेप की, वो भी आगे चलकर आपको पता चल जाएगी। रीज़न जो है वो कुछ बड़े ही हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, इसी के साथ, ये बोलने के साथ कि जी ठीक है, मल्टी नेशनल इवेंट्स में, इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तानी खिलाड़ी, वी वेलकम दैम, साथ ही इस मेमोरेंडम में ये भी लिखा गया है, या एक और वाज़े क्लियर कट पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई है, और वो ये है, नो बायलैटरल सीरीज़। पाकिस्तान और इंडिया दो तरफा, या बायलैटरल जिसे कहते हैं, वो स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे। उसके ऊपर जिसे कहते हैं बिल्कुल ही ना कट है। ये जो सरकारी नोटिस है इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से, इसमें लिखा गया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी और टीम्स इंडिया के अंदर होने वाले मल्टी नेशनल इवेंट्स में हिस्सा ले सकेंगी, ठीक है। खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और इंटरनेशनल फेडरेशंस, इनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, इनके लिए वीज़ा की जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी मज़ीद ज़रा आसान किया जाएगा कि इनको वीज़ा जो है वो जल्दी मिल जाए, इनको लंबी ख्वारी ना काटनी पड़े। ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है, ठीक है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जी, जहाँ तक दोनों ममालिक के दरमियान बायलैटरल जो इवेंट्स हैं, कॉन्टेस्ट हैं, सीरीज़ हैं, उनका ताल्लुक़ है, तो भारतीय टीमें किसी भी इवेंट की, किसी भी स्पोर्ट्स के निश की, वो पाकिस्तान नहीं जाएंगी, और पाकिस्तानी टीम को इंडिया नहीं बुलाया जाएगा किसी भी बायलैटरल स्पोर्ट के इवेंट के लिए। पहले था ना कि क्रिकेट नहीं बायलैटरल खेली जाएगी, कबड्डी चल रही थी, टेनिस चल रही थी, बैडमिंटन चल रही थी, कुकड़ों की लड़ाई चल रही थी, ठीक है, कुत्तों की लड़ाई भी चल रही थी, बाकी स्पोर्ट्स इवेंट्स चल रहे थे, सिर्फ क्रिकेट का था रोला। अब उन्होंने सब पे कांटा लगाया कि भैया बाकी भी कोई जो गेम है ना, वो बायलैटरल लेवल के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं खेली जाएगी। साथ में उन्होंने ये कहा है कि बैनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके उसूल, यानी कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, और अपने खिलाड़ियों के जो मफादात हैं, ठीक है, उसको हम डेफिनेटली मद्देनज़र रखेंगे, यानी कि उसके ऊपर हम अलाइन हैं। वो हमारे लिए दिक्कत का मौजू नहीं है। भारतीय टीमें बैनल इंटरनेशनल इवेंट्स में वो हिस्सा लेंगी, ठीक है, वो किसी भी तरह का स्पोर्ट्स हो, टेनिस, बास्केटबॉल, बेसबॉल, बॉडी बिल्डिंग, व्हाटएवर, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, उसमें हम हर तरह के इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लेंगे, ठीक है, जहां पाकिस्तान की टीम, खिलाड़ी भी मौजूद होंगे। तो जहां जहां पाकिस्तान खेलने जाएगा इंटरनेशनल किसी भी इवेंट में, हम भी जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये भी चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, इसी की तरह इंडिया अगर कोई इंटरनेशनल इवेंट होस्ट करता है किसी भी स्पोर्ट्स का, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी, ठीक है, और वो टीम्स, वो इंडिया आएँ, वो आकर खेलें, उस मल्टी नेशनल जो इवेंट इंडिया होस्ट करेगा उसमें टेक पार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब यह है कि दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो इंडिया में होने वाली इंटरनेशनल क्रिकेट और बाकी मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। ये जाते हैं वो मुझे नहीं कंफर्म, पाकिस्तान नहीं भी जा सकता, पाकिस्तान में नहीं बनती है भाई, हमारी पॉलिटिकल रोल है, हम नहीं जाकर इंडिया में खेलना चाहते, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, फलाना टिमकाना। जैसे अभी हुआ था वर्ल्ड T20 में, इंडिया ने होस्ट किया था,
पाकिस्तान के मैचेस इंडिया के अंदर होते, ठीक है। और मेरा तो ये मानना है कि सीधी भाई मैं क्रिकेट से रिलेटेड बात करूँ, मेरा तो ये मानना है कि हमें इंडिया की विकेटें ज़्यादा सूट करती कंपेयर टू श्रीलंका की विकेट्स के। मेरा तो ये मानना है, हमारी जिस तरह की बैटिंग बॉलिंग है हमें इंडिया की विकेटें ज़्यादा सूट करती। तो लेकिन हम इंडिया तो जाकर खेल नहीं सकते थे, जो साफ सी बात है। तो हमारे मैचेस फिर सारे श्रीलंका में हुए थे। अब ऑनवर्ड्स आई डोंट नो, लेकिन वो कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आकर खेलें, ठीक है। बायलैटरल सीरीज़ का उन्होंने, मैंने आपको बता दिया भाई, वो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अच्छा, एक उन्होंने ये भी कहा है कि इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल जो इवेंट्स हैं उनके हवाले से वो इंडिया के अंदर हों या इंडिया से बाहर, ठीक है। जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे हम उन्हें फॉलो करेंगे। जैसे आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, एशियन क्रिकेट काउंसिल के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, इंडिया ने उनको एज इट इज़ वो माना था। खेले थे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप में भी और वर्ल्ड T20 में भी। तो वहाँ पर कोई ऐसा जैसे कहते हैं मसला मसाइल नहीं था, पहले भी नहीं था, अब ऑनवर्ड्स वो भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी खिलाड़ियों के मफादात को हम देखेंगे, नो हैंडशेक विल कंटिन्यू। और क्या होगा, खिलाड़ियों के मफादात और कह रहे ना, दोनों एक दूसरे से पैसे देने ने कि प्रेशर करेंगे, ओए तूने इसके 300 देने हैं चल वापस कर। वो दूसरा कह गया मेरे भी तो 250 देने हैं, अच्छा 250 इसके भी देने हैं, चलो जी 250 आप इसको मोड़ें, आप इसको 300 मोड़ें, आप इसको अपना 250 मोड़ें। ऐसे तो नहीं है ना, मफादात यही है, नो हैंडशेक वो चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये रीज़न क्या है इन चीज़ों को क्लैरिफाई करने की? इंडिया 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स उसको होस्ट करेगा, ठीक है, वो कंफर्म है। उसके बाद 2036 का ओलंपिक्स, 2038 के एशियन गेम्स, उनको होस्ट करने के लिए भी इंडिया जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स वो करेंगे होस्ट, वो कंफर्म है 2030 का, बट 2036 के ओलंपिक्स और 2038 की एशियन गेम्स वो अभी इंडिया को मिली नहीं है। उसके लिए इंडिया जो है वो फुल टाइम जोर लगा रहा है। और इसी तनाजुर में ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो मेमोरेंडम है ना, ठीक है, सरकारी नोटिस, ये इस चक्कर में आया है। और एशियन ओलंपिक काउंसिल के जो वो क्या उसको कहते हैं डेलीगेशन है, हुकाम वगैरह, वो अहमदाबाद का अनकरीब दौरा भी करेंगे, ठीक है, ताकि वो ज़रा आकर चेक करें कि इंडिया होस्ट कर लेगा अगर इनको दिया जाए एशियन गेम्स एंड ऑल दैट, ठीक है। इसके अलावा अगर क्रिकेट की बात करें तो 2029 की चैम्पियंस ट्रॉफी और 2031 में वनडे वर्ल्ड कप वो भी इंडिया के अंदर ही होस्ट होगा। तो इंडिया ने आगे आने वाले सालों में मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं वो उनको होस्ट करना है। तो उसके लिए ये जो पॉलिसी है ना, ये क्लियर कट होनी ज़रूरी थी ऑफिशियली सरकार की तरफ से, ताकि जनता को पता लग जाए कि भाई साहब सरकार क्या सोच रही है। ये ज़रूरी था, वो उन्होंने क्लियर कर दिया, दिस इज़ द गुड थिंग। बाकी आने वाले टाइम में पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ी मल्टीपल स्पोर्ट्स में एक दूसरे के सामने आने वाले हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जनाब जुलाई अगस्त में कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में एशियन गेम्स, उसके बाद हॉकी में अगले कुछ महीनों में ये दोनों टीम्स पाकिस्तान इंडिया की कम से कम 3 बार एक दूसरे को फेस कर सकती हैं। FIH प्रो लीग में लंदन में 23 और 26 जून को, फिर वर्ल्ड कप में एम्स्टर्डम में 19 अगस्त को। तो पाकिस्तान और इंडिया काफ़ी जिसे कहते हैं वो आमने सामने आने वाले हैं। बाकी ये चीज़ें जो हैं ये तो चलेंगी, ठीक है। मल्टी वीज़ा भी भाई वो दे रहे हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, उनके जो डेलीगेशंस होंगे, हुकाम वगैरह एंड ऑल दैट, उनको जिसे कहते हैं मल्टीपल वीज़ा दैट कैन गो अप टू 5 years, वो भी दिया जाएगा ताकि उनका जो आना जाना है ना इंडिया के अंदर उसमें कोई खलल ना पड़े, कोई डिले ना आए। एक ही दफ़ा मल्टीपल वीज़ा दे दिया, जैसे लोगों का अमेरिका का लग जाता है, UK का लग जाता है, तो उनका आना जाना लगा रहता है UK अमेरिका ना, तो उसी तरह का मल्टीपल वीज़ा वो इंडिया भी देगा इंटरनेशनल जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को, जस्ट टू मेक श्योर कि उनका आना जाना जो है वो उनके लिए फिजिबल रहे, ईजी रहे, उसमें उनको कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब लेट्स सी ये, क्योंकि ये जो वीज़ा से रिलेटेड है ना, ये पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं उनके वीज़ा में काफ़ी डिले आया है। जैसे ये पीछे
वर्ल्ड T20 में आपने देखा प्लेयर्स के वीज़ा में डिले आया था। उससे पहले जब इंग्लैंड की टीम ने करना था तो शोएब के वीज़े में डिले आ गया था, वो जो उनका स्पिनर है, ठीक है। तो वो काफ़ी वो चीज़ जो है ना वो नोटिस हुई थी उस टाइम पे कि यार ये क्या चक्कर है कि आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो प्लेयर्स हैं जो कि डिफरेंट नेशंस के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके वीज़ा में डिले क्यों है? क्योंकि उसका प्रोसेस डिफरेंट था। बाकी जो कंट्रीज़ के ओरिजिनल, उधर के ओरिजिन के जो प्लेयर्स हैं, यानी कि वहीं पैदा शैदा हुए एंड ऑल दैट, पीछे से पाकिस्तान के नहीं हैं, गोरे ही हैं या जो भी हैं, उनके लिए वीज़ा पॉलिसीज़ बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, जैसे उनके पेरेंट्स पाकिस्तान में पैदा हुए, फिर वो इंग्लैंड मूव कर गए, नेपाल चले गए, इटली चले गए, कहीं और चले गए, USA चले गए, ठीक है। तो वो जो खिलाड़ी थे ना, उनके वीज़ाज़ डिफरेंट, उसकी पॉलिसी डिफरेंट थी, प्रोसेस डिफरेंट था और उसमें टाइम लगता था। तो इस वजह से वो फिर वो काफ़ी ज़्यादा ना वो चीज़ हाईलाइट हुई थी। तो उस चीज़ को भी अब कैटर कर दिया गया कि वीज़ा जो है वो उसमें कोई डिले वगैरह नहीं आएगा, उसके लिए भी जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज होंगी थोड़ी सी, उसको ईज़ आउट किया जाएगा ताकि जल्दी जल्दी वीज़ा दिया जाए। तो ये सारी कारस्तानी है, सवाल वही है। बाकी स्पोर्टिंग इवेंट्स का तो मुझे नहीं पता, ठीक है। बट क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया जाएगी इवेंट्स में खेलने? चैम्पियंस ट्रॉफी हो गई, वर्ल्ड कप हो गया 2031 का, इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। अगर यहाँ से उनकी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती तो ICC भी पुश तो नहीं कर सकता। ये अब जब टाइम आएगा तो पता चलेगा।